राधे राधे दोस्तों। चिड़िया ने बताया, कुछ स्त्रियों को अपना पति अच्छा नहीं लगता, बल्कि पराया पुरुष अच्छा लगता है। वही कुछ पुरुषों को अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती और दूसरों की पत्नी अच्छी लगती है। साथ ही आप सभी ने देखा होगा, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उनकी दरिद्रता दूर नहीं होती। वही कुछ गरीब लोग बहुत कम मेहनत करते हैं और जल्द ही अमीर हो जाते हैं और उनकी दरिद्रता हमेशा के लिए मिट जाती है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? आपने सुना होगा कि सब कर्मों का ही फल होता है, मगर कर्म कैसे और किस दिशा में करने चाहिए जिससे उसका सकारात्मक फल मिले। चलिए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं, तो कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, पुराने समय की बात है। एक जंगल में एक बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष पर चिड़िया रहा करती थी। एक दिन उस जंगल के रास्ते से एक साधु महात्मा गुजर रहे थे। साधु महात्मा बहुत थके हुए थे, तो उनको वहीं वृक्ष दिखा और विश्राम करने के लिए उसी वट वृक्ष के नीचे वह विश्राम करने लगे। उसी बरगद पर चिड़िया रहती थी। चिड़िया ने जैसे ही महात्मा को देखा तो चिड़िया में सोचने लगी कि यह साधु तो ज्ञानी प्रतीत होते हैं। इतना सोचकर चिड़िया बोली, हे गुरुदेव, आप मुझे ज्ञानी प्रतीत होते हो। कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग बताओ जिससे कि मृत्यु के बाद मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। चिड़िया की बात को सुनकर कि वह महात्मा कहने लगे, हे चिड़िया, यदि तुम स्वर्ग में जाना चाहती हो तो तुम्हें 2 सवालों के उत्तर खोजने होंगे। जिस दिन तुम्हें इन दोनों सवालों का उत्तर मिल जाएंगे, उस दिन तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। फिर चिड़िया महात्मा की बात को सुनकर कहती है, हे गुरुदेव, आप मुझे अपने सवाल बताओ। फिर वह साधु महात्मा कहता है, हे चिड़िया, मेरा पहला सवाल यह है, प्रभु को किस प्रकार भोग लगाने से भिखारी भी राजा बन जाता है? और मेरा दूसरा सवाल यह है कि औरत को दूसरे का पति और आदमी को दूसरे की पत्नी क्यों अच्छी लगती है? प्रिय मित्रों, इतना कहकर वह महात्मा वहां से चला गया। फिर वह चिड़िया उन सवालों का उत्तर खोजने लगती है, पर उसे उत्तर नहीं मिल पाता है और चिड़िया परेशान हो जाती है और वहीं बैठ जाती है। वही रास्ते से एक गिलहरी गुजर रही थी, तो वह देखती है कि चिड़िया आज बहुत परेशान है, तो गिलहरी वहीं रुक जाती है और चिड़िया से कहती है, चिड़िया बहन, क्या हुआ? तुम इतना क्यों परेशान हो? मुझे बताओ प्रिय मित्रों। तब वह चिड़िया गिलहरी को सारी बात बताती है। तो गिलहरी कहती है, हे चिड़िया बहन, तुम मां दुर्गा के पास जाओ, वही तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगी। प्रिय मित्रों, फिर वह चिड़िया मां दुर्गा के पास पहुंच जाती है, तो देखती है मां दुर्गा अपने सिंहासन पर विराजमान है। वह चिड़िया मां दुर्गा सामने जाकर बैठ जाती है। माता दुर्गा चिड़िया को देखकर कहती है, हे चिड़िया, तुम इतना क्यों परेशान हो? तो चिड़िया मां दुर्गा से कहती है, हे मां, आप तो जगत जननी हो, आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। आप तो यह भी जानती हो कि मैं किस कारणवश यहां आई हूं। प्रिय मित्रों, फिर वह चिड़िया मां दुर्गा को अपने प्रश्न के बारे में बताती है। तो मां दुर्गा कहती हैं, चिड़िया, मैं तुम्हें की छोटी सी कथा सुनाती हूं। इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण करना, क्योंकि इसी कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करेगा उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर चिड़िया कहती है, हे मां, मैं आपको वचन देती हूं कि मैं कथा को सच्चे मन से अंत तक सुनूंगी। आप कथा प्रारंभ कीजिए। फिर मां दुर्गा कथा सुनाना प्रारंभ करती है और कहती है, किसी राज्य के बाहर भगवान शिव का एक छोटा सा मंदिर था, जिसमें एक वृद्ध पुजारी ब्राह्मण रहा करते थे। एक दिन एक महिला अपने छोटे से पुत्र को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। फिर ब्राह्मण ने लड़के को देखा और उसके परिवार को खोजने की बहुत कोशिश की, पर उनका कुछ भी पता नहीं चला। तो ब्राह्मण ने उस लड़के को अपने पास रख लिया और नाम गोवर्धन रख दिया। वहीं मंदिर में भक्त जो कुछ देते, उसी से भगवान शिव और उन दोनों का गुजारा चलता था। और यदि किसी दिन भोग कम भी पड़ जाता तो वह भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर के स्वयं और गोवर्धन को केवल गंगा जल पिलाकर सो जाते थे। वहीं धीरे धीरे गोवर्धन बड़ा हो गया और अब वह ब्राह्मण के कामों में हाथ बटाने लगा। अब वह ब्राह्मण वृद्ध हो चुका था, इसीलिए उसने अब गोवर्धन को मंदिर की साफ सफाई, भगवान शिव की पूजा अर्चना करने की विधि अच्छे से समझा दी और स्वयं वह भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगे। वहीं एक दिन उसी मंदिर में भगवान के नाम का जप करते हुए उन ब्राह्मण पुजारी के प्राण छूट गए।
अब ब्राह्मण की मृत्यु के पश्चात गोवर्धन का उस संसार में भगवान के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं रहा, और वही ब्राह्मण ने मरने से पहले गोवर्धन को 3 बातें बताई थीं। पहली बात, हमें भगवान को हमेशा ताजी गर्म रसोई का ही भोग लगाना चाहिए। दूसरी बात, भगवान को भोग लगाए बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, भगवान पर विश्वास रखकर कभी भी किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना, बासी भोजन का भी नहीं। ब्राह्मण के द्वारा कही गई ये तीनों बातें गोवर्धन को कंठस्थ थीं, और वह इन तीनों ही बातों का बड़े ही ध्यान से पालन कर रहा था। यदि कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता तो गोवर्धन उसे गरीबों में बांट दिया करता था। बड़ी ताजी रसोई बनाकर ही भगवान को सदैव भोग लगाता था। उसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करता था। एक दिन बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन तक मूसलाधार वर्षा होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया, तो गोवर्धन भगवान को गंगा जल का ही भोग लगाता रहा और उसे ही पीकर स्वयं भी समय गुजारता रहा। उधर भगवान उसकी भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे। आखिर में अपने भक्त को भूख से तड़पते देखकर भगवान भोलेनाथ से रहा नहीं गया, और भोलेनाथ ने राजा के सैनिक का रूप धारण कर हाथ में भोजन सामग्री की पोटली लेकर बरसात में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर पहुंचे और गोवर्धन को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए कहा, यह कच्चा राशन सीधे के रूप में महाराज ने तुम्हारे पास भेजा है। इससे रसोई बनाओ, भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ। मैं कल फिर आऊंगा। फिर गोवर्धन ने आशीर्वाद लेकर सूखी गीली लकड़ियों के धुएं में गर्म रसोई बना करके भगवान को भोग लगाया। फिर पूरे बरसात के मौसम में भोलेनाथ सैनिक के भेष में गोवर्धन को सीधा देने के लिए आते रहे और स्वयं भी गर्मागर्म रसोई का भोग पाते रहे। फिर मां दुर्गा कहती हैं, हे चिड़िया, एक दिन गोवर्धन ने सोचा कि महाराज को सीधा भेजते हुए 4 महीने हो चले हैं, किंतु वे स्वयं कभी भी मंदिर में भगवान का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। फिर अगले दिन जब भोलेनाथ भेष बदल कर आते हैं तो गोवर्धन कहता है, तुम महाराज से कहना कि कल वह भी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए अवश्य पधारें। गोवर्धन की बात को सुनकर के भगवान चौंक कर घबरा उठे और बोले, अरे पुजारी जी, महाराज जी मेरे द्वारा आपको सीधा भेजते हैं। वहीं दूसरे दिन सुबह सुबह ही भगवान भोलेनाथ दास का भेष में दूध और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर के मंदिर पहुंच गए। वहीं गोवर्धन बोला, भाई आज इतना सारा सीधा किस लिए लेकर आए हैं? तो भगवान बोले, पुजारी जी, क्या आप भूल गए? आज आपने महाराज जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप छक करके रसोई बनाइए और भगवान भोलेनाथ को भोग लगाइए। फिर दास बने विष्णु शिव कहने लगे, हे गोवर्धन, यह तो बता दीजिए कि महाराज को किस समय आना है। तो गोवर्धन ने प्रसन्न होकर के महाराज के आने का समय बता दिया। अब उधर तो वह रसोई तैयार करता है और इधर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती राजा रानी का रूप धारण करके चले जा रहे थे। इधर गोवर्धन आज सवेरे से ही राजा के स्वागत में भांति भांति के पकवान बनाने में जुटा था। अपने भगवान शिव का भोग तो वह चलते फिरते बना लेता था, किंतु आज उसे कई महीनों से भगवान को भोग लगाने के लिए सीधा भेजने वाले राजा को भवत प्रसाद देना था। इसलिए गोवर्धन ने रसोई में राजा के द्वारा भेजी गई सामग्री से तरह तरह के व्यंजन बनाए और राजा के द्वारा भेजे हुए चावल से उसने खीर बनाई। उसे धीमी आंच पर पका करके गाढ़ा किया और उसमें सेठ जी के द्वारा भेजे हुए पिस्ते, बादाम, केसर और किशमिश डाले और रसोई बना करके गोवर्धन पुनः स्नान करने चला गया ताकि स्वच्छ वस्त्र पहन करके भगवान शिव को भोग लगा सके और उसके बाद में राजा को उनका प्रसाद पवा सके। गोवर्धन स्नान करके लौटा तो देखा महाराज प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं आए हैं और साथ में महारानी को भी लाए हैं। फिर गोवर्धन ने उनका स्वागत किया और बोला, मैं अभी भगवान शिव को भोग लगाकर आता हूं, फिर आपको प्रसाद परोसूंगा। वही भावना के भूखे, भगवान से भूख सहन नहीं हो रही थी, इसलिए वह बोले, पुजारी एक काम करो, भगवान को जल्दी से भोग लगाइए, मुझसे भूख सहन नहीं होती है। वह एक पत्तल उठाते हुए बोले, आप भोग लगाइए, इधर मैं पत्तल परोस लेता हूं, मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रही है। फिर गोवर्धन राजा बने भगवान को डांटते हुए बोला, भगवान के काम में ना तो जल्दीबाजी चलती है और ना ही कंजूसी चलती है, इसलिए चुपचाप इंतजार करो। मैं जब तक भगवान शिव को भोग नहीं लगा देता आप रसोई के पास भी नहीं भटक सकते हैं। चुपचाप इधर बैठ जाइए और ओम नमः
शिवाय का जाप करते रहिए। मैं अभी आता हूं, फिर आपको पेट भरकर भोजन कराता हूं। फिर भगवान शिव डांट खा करके चुपचाप अपने आसन पर बैठ गए। वहीं रानी बनी लक्ष्मी जी उनकी यह दशा देखकर कि बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई। लेकिन जैसे ही गोवर्धन ने पत्तल में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया, इधर भोलेनाथ ने माता पार्वती को मौन रहने का संकेत करते हुए चुपके चुपके पैर रखते हुए रसोई में पहुंच गए और उन्होंने एक एक व्यंजन उठा करके खाना शुरू किया। तो खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था और सब्जियों में चीनी भरी हुई थी। वहीं जैसे ही भगवान शिव ने रोटी का एक कोरा खाया तो रोटी में मिर्ची मिर्च भरी थी। वहीं भगवान सीसी करते हुए उल्टे पैर भाग गए और अपने आसन पर जा बैठे। माता पार्वती ने अपने स्वामी की ऐसी हालत देख के हंस पड़ी। गोवर्धन मंत्र का जप करते हुए रसोई में पहुंचा और उसने भोग को रसोई में मिला करके उसे पवित्र बना डाला और फिर महाराज के सामने पत्तल परोसकर हाथ जोड़कर बोला, महाराज जी, मैंने भगवान को भोग लगा दिया है, अब आप भी जी भरकर प्रसाद पाइए। प्रसाद को ग्रहण की बात सुनकर उनके पसीने छूटने लगे। गोवर्धन कहता है, महाराज, अब क्या हो गया? आपको बहुत तेज भूख लग रही थी, पर अब आप खाने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? आप जल्दी से प्रसाद ग्रहण करो, तभी तो माता जी भी प्रसाद ग्रहण करेंगी और उसके बाद में फिर मैं प्रसाद पाऊंगा। फिर भगवान ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर पी गए। कुल्हड़ खाली होने की देर थी कि गोवर्धन ने उसे झट से भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों परोसे हुए भोग में भगवान को आज दुगना स्वाद आने लगा। गोवर्धन परोस सता गया और भगवान पीते गए। वहीं माता पार्वती भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देख करके मंत्रमुग्ध होती रही। अब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोर की डकार ली। गोवर्धन को होश आया और बोला, जो आज इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई, मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना बड़ा शौक है तो मैं और ज्यादा रसोई बनाता। माताजी तो भूखी रह गई। तो उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदें अपने कंठ में टपका लीं। पर भगवान द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में अद्भुत अलौकिक स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंधित और मीठी खीर छक की जगत जननी आकंठ तृप्त हो गई। और फिर गोवर्धन बोला, आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा पेट भर गया। मेरी तो वैसे भी महीने में 4-4 एकादशी हो जाती हैं, किंतु मैं भी एक दाना ले ही लेता हूं, जिससे कि भगवान के प्रसाद का अनादर ना हो। और उसने खीर के पात्र में लगा हुआ एक चावल का दाना उठा करके अपने कंठ में डाल लिया। वहीं चावल के एक दाने से ही गोवर्धन की जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई और समस्त वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति हो गई। प्रिय मित्रों, फिर मां दुर्गा कहती हैं, हे चिड़िया। वहीं उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और गोवर्धन ने क्या देखा कि उसके सामने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती मुस्कुराते हुए खड़े हैं। फिर तो वह भोलेनाथ और माता पार्वती का असली रूप देखकर उनके चरणों में गिर गया। वहीं भोलेनाथ ने गोवर्धन को अपने हाथों से उठाकर के अपने सीने से लगा लिया और कहा, पुत्र बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूं, जो इस प्रकार से भगवान को भोग लगाते, सच्ची निष्ठा के साथ में उन पर आस्था रखते हैं। उनके जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं और उनकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। वहीं गोवर्धन ने कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका प्रेम चाहिए। तो भगवान शिव कहते हैं, नहीं गोवर्धन, तुमने अब तक गरीबी देखी है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम इस राज्य के राजा बनकर के इस राज्य का सुख भोगोगे और शरीर पूरा होने के बाद में तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और फिर ऐसा कहकर के भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो जाते हैं और दरिद्र गोवर्धन भगवान को नित्य नियम से भोग लगा करके स्वयं भोजन करता था, जिसका उसे फल मिला कि वह भिखारी से राजा बन गया। प्रिय मित्रों, फिर मां दुर्गा कहती है, हे चिड़िया, उसी शिव के मंदिर के पास में एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ में एक झोपड़ी में रहता था और उस व्यक्ति का नाम योगेश था और उसकी पत्नी का नाम उर्मिला था। मंदिर में जो भी स्त्री या पुरुष पूजा पाठ के लिए आते जाते थे, वह उन महिलाओं को घूर घूर कर देखता रहता था और अपनी दृष्टि गलत रखता था। वहीं योगेश की पत्नी उर्मिला मंदिर पर आने वाले पुरुषों को घूरा करती थी। इस प्रकार से समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन एक व्यापारी कहीं से घूमता हुआ उस योगेश की झोपड़ी से होकर गुजरा
तो उर्मिला की नजर उस व्यापारी पर पड़ गई। वह व्यापारी दिखने में बहुत सुंदर था और उस व्यापारी को उर्मिला मन ही मन दिल दे बैठी। और जैसे ही उसे मौका मिला तो उर्मिला व्यापारी से कहने लगी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूं, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। उर्मिला की बात सुनकर व्यापारी राजी हो गया और उर्मिला से कहा, तुम्हें घर में जितना भी धनमाल मिले चुपचाप निकाल कर ले आओ, फिर हम दोनों यहां से कहीं दूर चलकर सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। प्रिय मित्रों, वह व्यापारी जो था वह बड़ा ही ठग था। उसके बाद उर्मिला अपने घर से सारा धन लेकर व्यापारी पास आ जाती है और फिर वह दोनों नगर से दूर निकल जाते हैं। वही थोड़ी देर के बाद में एक चोरनी योगेश के घर के सामने से निकलती है। वह चोरनी बहुत ज्यादा सुंदर थी। जब योगेश ने उसे देखा तो उसे चोरनी से प्यार हो गया और वह चोरनी से कहता है, मैंने तुम्हें जब से देखा है मुझे तुम्हारे सिवा कुछ और नजर नहीं आ रहा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। फिर चोरनी कहती हैं, तो तुम क्या चाहते हैं? फिर योगेश कहता है, हम तुम कहीं दूर चल के एक साथ सुखपूर्वक रहेंगे। और वह चोरनी तैयार हो गई। फिर योगेश के पास जितना धन था उस सब को लेकर के चोरनी के साथ में नगर से दूर निकल जाता है। वहीं कुछ समय चलने के बाद इन सभी को एक नदी मिल जाती है। वहीं नदी के एक स्थान पर ठग व्यापारी और उर्मिला बैठ जाते हैं और नदी के दूसरे दूर स्थान पर योगेश और चोरनी बैठ जाते हैं। और वहीं ना तो योगेश को अपनी पत्नी के बारे में पता है कि वह व्यापारी के साथ चली गई है, ना ही व्यापारी को योगेश के बारे में पता है कि वह चोरनी के साथ चला गया है। नदी पर पहुंचने के बाद में व्यापारी उर्मिला से कहता है कि तुम यह गहना मुझे दे दो, मैं पहले इस गहने को नदी के पार रखा आऊं, फिर तुम्हें नदी पार कराऊंगा। तो उर्मिला उसकी बातों में आकर उसे सारा धन दे देती है। फिर वह व्यापारी धन माल लेकर उर्मिला को नदी में ढकेल देता है और सारा धन लेकर के वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो चोरनी थी वह योगेश से माल लेकर उसे नदी में धोखे से ढकेल देती है और सारा धन लेकर के दूर चली जाती है। प्रिय मित्रों, फिर मां दुर्गा चिड़िया से कहती हैं, हे चिड़िया, इस प्रकार योगेश और उसकी पत्नी नदी में डूबते उछलते हुए एक स्थान पर मिल जाते हैं और दोनों को अपनी अपनी गलती पर बड़ा पछतावा होता है और उस नदी के आसपास उन दोनों को बचाने वाला कोई नहीं होता है। और इस प्रकार योगेश और उसकी पत्नी की नदी में डूबकर मौत हो जाती है। अंत में भगवान मां दुर्गा कहती हैं कि हे चिड़िया, जो अपने का नहीं हुआ वह किसी और का क्या होगा। हे चिड़िया, अब तुम अपने पहले सवाल का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि भगवान को किस प्रकार भोग लगाने से भिखारी भी राजा बन जाता है। तो समझ लो, जिस प्रकार इस कथा में दरिद्र गोवर्धन ने भगवान शिव और माता पार्वती को भोग लगाया और सेवा की, उसी प्रकार जो भी मनुष्य गरीब गोवर्धन की तरह सच्चे मन से पूरी आस्था के साथ में भगवान का भोग लगाता है, वह भगवान की कृपा से निश्चित राजा बन जाता है। जिस प्रकार से वह गरीब गोवर्धन एक राजा बन गया, इसलिए हर इंसान को सच्चे मन से नियमानुसार भगवान का भोग रोजाना लगाना चाहिए। उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। यदि जो भी इंसान ऐसा करता है तो निश्चित ही लक्ष्मी की उस पर कृपा होती है और ऐसा व्यक्ति भिखारी होकर भी राजा बन जाता है। फिर मां दुर्गा आगे कहती हैं कि हे चिड़िया, अब तुम अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री को दूसरे का पति और पुरुष को दूसरे की पत्नी क्यों अच्छे लगते हैं। तो समझ लो, जो महिला या पुरुष चरित्रहीन होते हैं, ऐसे चरित्रहीन औरत या आदमी को हमेशा दूसरे का पति या दूसरे की स्त्री अच्छे लगते हैं। जिस प्रकार से योगेश और उसकी पत्नी दोनों ही चरित्रहीन थे। योगेश को अपनी पत्नी अच्छी लगती थी और ना ही उर्मिला को अपना पति अच्छा लगता था, इसलिए उन्होंने चरित्रहीनता की। और जो चरित्रहीनता करते हैं उन्हें निश्चित एक दिन अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। इसी वजह से योगेश और उसकी पत्नी की नदी में डूबकर मृत्यु हुई। पति पत्नी के बीच सच्चा प्रेम, सेवा, आत्मीयता, विश्वास तभी रह सकता है जब उनमें एक निष्ठा का व्रत हो। यदि कोई स्त्री अनेक पुरुषों से या कोई पुरुष अनेक स्त्रियों से गुप्त संबंध स्थापित करता है तो उसके शरीर में, रक्त में, मन में, मस्तिष्क में अनेक तत्व मिल जाने के कारण अस्थिरता, खींचतान, आकर्षण, विकर्ष के द्वार चलने लगते हैं। ऐसी अवस्था में सच्चा प्रेम असंभव है। इसलिए जो चरित्रहीन स्त्री होती है उसे कभी अपना पति अच्छा नहीं लगता
और जो चरित्रहीन पुरुष होता उसे कभी भी अपनी स्त्री अच्छी नहीं लगती, और ऐसे स्त्री पुरुष को अंत समय में नरक में जाना पड़ता है। इसलिए हमेशा सद्मार्ग पर चलने के लिए हर स्त्री पुरुष को चरित्रवान होना चाहिए, तभी भगवान की कृपा के पात्र बन सकते हैं। प्रिय मित्रों, इस प्रकार मां दुर्गा के द्वारा कथा सुनने के बाद में चिड़िया का मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है और फिर वह वहां से मां दुर्गा को प्रणाम करके वहां से चली जाती है और समय आने पर उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रिय मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।